वेलकम फ्रेंड्स, मैं सतीश तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। इंडिया के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फाइट करने के लिए, वो चाहे एसएससी का हो या फिर रेलवे का हो या फिर कोई भी वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसको फाइट करने के लिए मैं आपका मैथ का कॉन्सेप्ट क्लियर करने में मदद कर रहा हूं और जो भी डाउट्स आ रहे हैं वो मैं क्लियर कर रहा हूं। तो उसी के बारे में अभी तक हमने जो भी चैप्टर डिस्कस किए हैं वो पूरे के पूरे एग्जाम ओरिएंटेड है और जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ वो एग्जाम में आने वाले हैं, एग्जाम में आए हुए हैं। तो बिना देरी के क्वेश्चन चालू करूंगा। ट्रिग्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस के जो एसएससी सीजीएल और सीपीओ में पूछे गए हैं। तो चालू करने से पहले मैं बता दूं कि चैनल का नाम क्रैक्स का मैथ है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो आप लाइक भी करें। लेकिन एक चीज ध्यान रखें, जितनी भी मैथ पढ़ाई जाएगी ना, एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन दोनों पढ़ाई जाएगी। पूरा कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन पूरा क्लियर कराऊंगा। पूरे सब मतलब पूरे चैप्टर मैथ कवर होंगे, किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये पूरी और पूरी क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो चालू करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं कुछ चीज आपको बता देता हूँ कि मैंने कुछ आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर आपके पास ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, आपके पास ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये राइट एंगल है तो 90 डिग्री रहेगा और ये आपका 75 डिग्री है और ये आपका 50 डिग्री। अब मैंने आपको अगर बोला था, मैंने आपसे क्या बोला था कि अगर 75 डिग्री के सामने, अगर 75 डिग्री के सामने 1 यूनिट, मैंने ऐसा कुछ बताया था आपको कि अगर 75 डिग्री के सामने 1 यूनिट है तो 15 डिग्री के सामने क्या होगा, 2 माइनस रूट, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, √2 और √3 माइनस 1 यूनिट। ये सब का सब अगर एक यूनिट में है तो दूसरा भी यूनिट और तीसरा भी यूनिट में है। मैं ऐसा कॉन्सेप्ट क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि इनसे डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन निकल के आए हुए और मैं वो क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ जो सीपीयू में, एसएससी सीजीएल दोनों में पूछा गया है, ठीक है। तो मैं वो क्वेश्चन करा रहा हूँ और इसी बेस पे सेम क्वेश्चन है। अगर आप मेरा कंटेंट जो मैं पिछली वीडियो में दिखाया हूँ आपको 3 से 4 है, वो बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर उसको आप ध्यान रखते हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। क्वेश्चन लिख लीजिए, क्वेश्चन लिखिए। देखिए क्वेश्चन कैसे आते हैं, ये मेंस का क्वेश्चन है। एक सीढ़ी को दीवार के सहारे, क्वेश्चन है, एक सीढ़ी को दीवार के सहारे इस प्रकार रखा गया है, इस प्रकार रखा गया है कि यह दीवार के शीर्ष पर पहुंचती है, कि यह जो दीवार का ऊंचा हिस्सा है ना उस पर पहुंचती है, यह दीवार के शीर्ष पर पहुंचती है, यह दीवार के शीर्ष पर पहुंचती है, दीवार के, ठीक है, दीवार के शीर्ष पर पहुंचती है। सीढ़ी का पाद दीवार से, जो सीढ़ी का निचला हिस्सा है ना, सीढ़ी का पाद दीवार से, सीढ़ी का पाद दीवार से 6 मीटर की दूरी पर है, की दूरी पर है, ठीक है। सीढ़ी के दीवार से शीर्ष का उन्नयन कोण, सीढ़ी के दीवार के शीर्ष
दीवार के शीर्ष का उन्नयन कोण, शीर्ष का उन्नयन कोण 15 डिग्री, 15 डिग्री। ठीक है, सीढ़ी की लंबाई बताइए, सीढ़ी की लंबाई क्या होगी, ये आपका क्वेश्चन है। और मैं बता रहा हूँ ना, ऐसे लेंथी क्वेश्चन ना सिर्फ 20 सेकंड में होते हैं। कैसे? वो जो मैंने पिछले वीडियो में आपको कॉन्सेप्ट सिखाया है ना कि राइट एंगल ट्रायंगल का आपको याद करना है, इसी बेस पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए। एक सीढ़ी को दीवार के सहारे इस प्रकार रखा गया है कि यह दीवार के शीर्ष पर पहुंचती है, यानी दीवार का ऊपर वाला हिस्सा है उस पर पहुंचती है। सीढ़ी का पाद यानी सीढ़ी का जो निचला हिस्सा है दीवार से 6 मीटर की दूरी पर है। कितने पर है? 6 मीटर की दूरी पर है। सीढ़ी के दीवार के शीर्ष का, सीढ़ी से दीवार के शीर्ष का, सीढ़ी से दीवार के शीर्ष का उन्नयन कोण 15 डिग्री है, तो सीढ़ी की लंबाई पूछा है। अब मैं आपसे कह देता हूं कि दीवार जो होगी, जो दीवार है वो डायरेक्टली सीढ़ी होगी, और दीवार का जो पैर है ना, दीवार का जो पैर है वो सीढ़ी के पैर से मिला हुआ होगा, तो ही सीढ़ी खड़ी होगी। अब मान लेता हूं कि सीढ़ी जो है वो ये एक सीढ़ी खड़ी होगी। ठीक है, सीढ़ी को ऐसे आप बना लीजिए ताकि समझ में आए, ये एक सीढ़ी है जो कि खड़ी हुई। क्लियर? इसको ABC मान लीजिए। कैसे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होते हैं वो मैं बता देता हूं। उसने क्वेश्चन में क्या बोला है, सीढ़ी का पाद दीवार से 6 मीटर की दूरी है, यानी कि इसकी लंबाई कितनी दिया है उसने? 6 मीटर दिया है। क्लियर? सीढ़ी से दीवार के शीर्ष का उन्नयन कोण, यानी सीढ़ी है ना, सीढ़ी से दीवार के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है? 15 डिग्री, 15 डिग्री। इतना ही क्वेश्चन में बोला है। उसने बोला सीढ़ी की लंबाई बताइए। अब सीढ़ी की लंबाई बताने के लिए मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको सिखाया था कि ये 15 है, अगर सीढ़ी आपकी सीधी है तो ये 90 डिग्री होगा और ये 75 डिग्री। क्लियर है? मैंने आपको थोड़े टाइम पहले यही क्वेश्चन चालू करने से पहले आपको बताया था कि अगर 75 डिग्री के सामने 1 यूनिट है, इस 6 मीटर को मैं 1 यूनिट मान लेता हूं, तो आपसे क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये जो सीढ़ी है यानी कर्ण का हिस्सा क्या होगा? जो कर्ण है ना, ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है। ये कर्ण क्या होगा? हाइपोटेन्यूज क्या होगा? तो क्या करना है आपको कि अगर 75 डिग्री के सामने 6 मीटर है तो 15 डिग्री के सामने 2 माइनस √3 यूनिट होगा। ये मैंने आपको अभी सिखाया है। और 90 डिग्री के सामने क्या होगा? √2 √3 माइनस 1 यूनिट। ये मैं यूनिट में लिख रहा हूं और इस 6 मीटर को मैं क्या मान लेता हूं? ये टोटल 1 यूनिट है। अगर ये 1 यूनिट है तो आपसे पूछा क्या है? सीढ़ी की लंबाई पूछा है, तो इस 6 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, डायरेक्टली आपका आंसर निकल के आया। और ये सीपीओ मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है। ये जो क्वेश्चन है ना, ये सीपीओ मेंस में पूछा गया 2018 एसएससी के सीपीओ मेंस में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर क्या होगा? मल्टीप्लाई कर दीजिए इस 6 का इसमें, तो यहां से क्या निकल के आएगा? इस 6 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू √6 माइनस √2, यही आपका आंसर होगा मीटर। यही आपका आंसर है। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। जैसा बोला है आप उसका मल्टीप्लाई, इसको ये यूनिट मान लेंगे और डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई करोगे, दूसरा कुछ भी इसमें बचा नहीं। ठीक है? क्लियर है कि नहीं? एक लाइन का सिर्फ सवाल था, 20 सेकंड का। अगर जो मैंने फॉर्मूला लिखाया है कि अगर 15 डिग्री के सामने ये है तो इसके सामने ये होगा, और 75 डिग्री के सामने 1 यूनिट है टॉप, तो सेम कॉन्सेप्ट है। अगर ये 15 डिग्री बोला है तो 75 होगा, ये 90 डिग्री होगा। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ आपसे? बिल्कुल कह सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने ये कंटेंट आपको लिखाया हुआ पिछली वीडियो में और पूरा का पूरा क्लियर कराया मैंने। ऐसा कुछ भी नहीं है
जो कुछ मैंने छोड़ा है मैं प्रूफ के साथ इसीलिए करा रहा हूँ ताकि आपको पता चले, और जिस भी स्टूडेंट ने ये चीजें याद कर ली जो पिछले वीडियो में मैंने दिखाया है, जो स्टूडेंट वो चीजें याद कर ली, हाइट एंड डिस्टेंस का कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। क्लियर है? क्लियर हुआ क्या सभी को? आगे चालू करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ भी नहीं था इसमें, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा लंबा था पढ़ने में, इसलिए आदमी क्या है, जब तक फिगर नहीं बनता है तो आदमी को लगता है कि हाँ, जब तक चित्र आप नहीं बना पाते हो ट्रिग्नोमेट्री में, तो ये पहले आपको आना चाहिए कि आप कैसे इसमें फिगर स्टैंड कर रहे हो। ज्यादा से ज्यादा प्रकाश स्तंभ और टावर, मकान, कोई पेड़ है और सूर्य की उस पर छाया पड़ रही है, ऐसे क्वेश्चन इसमें बनते हैं, दूसरे कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये है तो अलग टाइप का, पर है बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए करा रहा हूं। ठीक है, देखिए दो भवन जिनकी ऊंचाई क्रमशः जिनकी ऊंचाई क्रमशः 53 मीटर व 117 मीटर, दो घर हैं जिनकी ऊंचाई 53 मीटर और 117 मीटर, ऐसा बोल रहे। ठीक है, दोनों के शीर्ष के बीच की दूरी, दोनों के शीर्ष के बीच की दूरी 136 मीटर है। 136 मीटर। क्वेश्चन क्या बोलता है? पूछता क्या है? दोनों भवनों के बीच की दूरी, दोनों भवनों के पादों के बीच की दूरी, यानी जो निचला हिस्सा है ना, उसकी डिस्टेंस पूछ रहा है कि उसकी दूरी बताइए कि उसकी दूरी कितनी होगी। कितना सरल क्वेश्चन है। देखो, ट्रिग्नोमेट्री में आप पहले फिगर बनाइए, इसका क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। दो भवन जिनकी ऊंचाई क्रमशः 53 मीटर और 117 मीटर है। ठीक है, मैं मान लेता हूं कि एक भवन ये है और दूसरा ये है। ठीक है, ठीक है, और एक की लंबाई कम हो गई, ज्यादा रखना पड़ेगा। क्लियर है? दो भवन जिनकी ऊंचाई क्रमशः 53 मीटर और 117 मीटर है, इसको मान लीजिए कि 53 मीटर है और ये आपका टोटल 117 मीटर। इसको ज्वाइन कर दीजिए यहां से। अब क्वेश्चन आपसे क्या बोलता है कि दोनों के शीर्ष के बीच की दूरी, यानी यहां से और यहां तक की जो दूरी है ना, इस जगह पे ये 136 मीटर है। ठीक है, यही क्वेश्चन में बोला है दोनों के शीर्ष यानी ऊपर वाले भाग के बीच की दूरी 136 मीटर है। दोनों भवनों के पादों के बीच की दूरी, यानी कि मैं आपसे ऐसा कह सकता हूं कि जो ये डिस्टेंस होगी ना, वही ये डिस्टेंस होगी। क्या मैं ऐसा आपसे कह सकता हूं कि जो ये दूरी होगी वही दूरी इसकी होगी? आप कहोगे बिल्कुल। अगर ऐसा है तो अगर कुल लंबाई हमारी ये 117 मीटर है, तो ये 53 है तो ये भी 53 होगी, और 117 में हम 53 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 64 मीटर। 64 मीटर आपकी ये हाइट हो जाएगी। 64 मीटर आपकी ये जो हाइट हो जाएगी, तो आप कुछ देख पा रहे हैं क्या? आप कुछ देख पा रहे हैं कि जो 136 है ना, वो 17 गुणे 8 होता है।
और जो 64 होता है वो 8 × 8 होता है। क्लियर है? तो मैंने आपको ट्रिपलेट में ये चीज सिखाई है पाइथागोरस में कि अगर तीनों का सम 8 8 8 बन जाता है तो बचता क्या है हमारे पास? 8 15 और 17 ये ट्रिपलेट नहीं होता है क्या? पाइथागोरस थ्योरम से ये एक ट्रिपलेट होता है। अब कुछ बच्चों को जिनको ट्रिपलेट नहीं पता है वो पाइथागोरस थ्योरम अच्छे से पढ़ लें तो यहाँ से क्या हो जाएगा 15 और गुणे 8 बराबर 120। यही आपका आंसर है। ये लॉजिकल नहीं है, इसमें कुछ लॉजिक नहीं है। ये 15 8 और 17 का ये एक क्या होता है इसमें रिफ्लेक्ट होता है जो आपको आना चाहिए। तो यानी इसकी डिस्टेंस 120 मीटर हो जाएगी। क्लियर हुआ क्या किसी को? जिसको नहीं हुआ वो दोबारा देखे क्यों? क्योंकि मैंने 136 को 17 × 8 कर दिया, 64 को 8 × 8 कर दिया और 120 को 15 × 8 कर दिया। 120 में कहां से लाया ये कोई पूछता है तो 15 17 और 8 हमको मिल चुके हैं। 17 ये है हाइपोटेनियस है और परपेंडिकुलर हमारा 8 है तो 20 कितना होगा 15 मतलब 15 होगा और 15 को 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 मीटर। डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए तो ही आप एग्जाम क्रैक कर पाओगे, अन्यथा आप ये सोचना भी नहीं क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा हो गया कि आपको ये चीजें आएगी तो ही आप कर पाओगे, अदरवाइज इम्पॉसिबल है। इसका मतलब आपको बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। इम्पॉसिबल का मतलब ऐसे नहीं कि आप कर नहीं सकते हो, सो दैट इज मींस कि आपको प्रैक्टिस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है तो आप ये चीजें कर पाओगे, जो मैं भी कर रहा हूँ। और ये चीजें कैसे आएगी? ये चीजें प्रैक्टिस से ही आएगी। आप प्रैक्टिस करोगे तो ये चीजें आने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेना पड़ेगा। ये क्वेश्चन है और मैं बोलना तो भूल जाता हूँ लेकिन आप लोग वीडियो को लाइक करना शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और एक चीज बोल रहा हूँ कि जो भी बच्चे चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लेकिन उससे पहले बोल देता हूँ कि वीडियो को आप जब तक पूरा वॉच नहीं करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए वीडियो को पूरा वॉच करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जब सूर्य का अवनमन कोण, जब सूर्य का अवनमन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री, जब सूर्य का अवनमन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री तक बदल जाता है। देखो कितने बड़ी दिमाग की बात है, बदल जाता है। अब इस क्वेश्चन में एक ट्रिक मैं बताऊंगा कि दिमाग दिमाग कैसे लगाना है और क्वेश्चन के साथ चालाकी करना कैसे सीखो। ट्रिक समझिए, मेथड समझिए, लेकिन मेरे पास जो भी आइडिया है मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये CGL CHSL हर जगह काम है किसी भी एग्जाम में। जब सूर्य का अवनमन कोण 30 से 60 डिग्री तक बदल जाता है तो टावर की छाया की लंबाई, तो टावर के छाया की लंबाई 70 मीटर कम हो जाती है। कितना? 70 मीटर कम हो जाती है। 70 मीटर कम हो जाती है। टावर की ऊंचाई बताइए। टावर की आपसे ऊंचाई पूछ रहा है, टावर कितना ऊंचा है कि इसकी छाया इतनी आगे बढ़ रही है। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, ध्यान से देखना है। ठीक है, जब सूर्य का अवनमन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री तक बदल जाता है तो टावर की छाया की लंबाई 70 मीटर कम हो जाती है। आप फिगर से समझने की कोशिश करिए, अगर आपको इसमें समझ में नहीं आ रहा तो चित्र से समझिए। देखिए ये यहाँ इतना ऊंचाई नहीं है, ये टावर है
मैं कहता हूं कि सूर्य अभी यहाँ है, सूर्य अभी यहाँ है, ठीक। जब सूर्य यहाँ है तो इसकी जो छाया पड़ रही है ये इस जगह पड़ रही है, तो टावर के निचले हिस्से से इसकी दूरी ये हो जाएगी। उसने क्वेश्चन में बोला कि जब सूर्य का अवतरण कोण 30 डिग्री, यानी पहले कितना रहता है 30 डिग्री। उसने क्या बोला है जब सूर्य का अवतरण कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री तक बदल जाता है। कब बदल जाएगा भाई? पहले सूर्य यहाँ था तो 30 डिग्री था, अब जब सूर्य आगे बढ़ेगा तो अवतरण कोण बदलेगा। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ? अगर सूर्य यहाँ था तो यहाँ से उसकी छाया 30 डिग्री पर पड़ रही है। जब सूर्य यहाँ से हट के इस जगह में आ जाएगा, इस जगह में, तो इसका अवलंबन कोण 60 डिग्री हो जाएगा। यही तो क्वेश्चन बोला है। वहां से हट के यहाँ आ गया तो इसकी जो छाया पड़ रही है 60 डिग्री हो गई, और ये तो अपने आप में 90 डिग्री है। मैं ऐसा कह सकता हूँ आपसे, ठीक है? क्लियर है? क्लियर हुआ कि नहीं मैं जो बोल रहा हूँ? अब इसमें आप नाम दे दीजिए A B C D। इसने क्या बोला है? तो टावर की छाया की लंबाई 70 मीटर कम हो जाती है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई उसने बोला है 70 मीटर है। ऐसा बोल दिया ना उसने लास्ट में कि 70 मीटर जब यहाँ कम हो जाती है, तो मैं क्या बोलता हूँ आपसे कि आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा लॉजिक आपको एक चीज बताता हूँ, एक मेथड सिखाता हूँ। इसकी डिस्टेंस आपको मिल गई है, इसकी डिस्टेंस आपको नहीं मिली है। अगर जब मिलेगी तो दोनों को जोड़ के यहाँ से यहाँ तक की लंबाई आपको चाहिए। अभी बेसिक आदमी क्या करता था कि अगर ये 70 मीटर है तो इसको 70 माइनस एक्स मान लेता है। क्लियर है ना जो मैं बोल रहा हूँ? तो मैं कहता हूँ इसको 70 माइनस एक्स मत मानिए, आप इसको मानिए 1 यूनिट। आप इसको मान लीजिए कि ये एक इकाई है। तो ये 90 है, ये 60 है और ये 30 है। मैं ऐसा कह सकता हूँ क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये सबको पता है। ये 90 है, ये 60 है और ये 30। अगर 30 डिग्री के सामने वाली भुजा 1 यूनिट है, मैंने पिछले वीडियो में यही सब सिखाया है, 30 डिग्री के सामने वाली भुजा अगर 1 यूनिट है तो 60 डिग्री के सामने वाली भुजा √3 होगी यूनिट में। क्लियर है? ये आपको समझ में आ गया क्या? ये आपको समझ में आया क्या? अब छोटे वाले एंगल में हो गया, अब बड़े वाले एंगल में एक बार देख लीजिए। ये टोटल देखिए, ये 90 है और ये 30 है, तो ये कितना हो जाएगा? 60 नहीं हो जाएगा? ये 60 टोटल है ना, डाउट ना रहे, ये दोनों को मिला के 60 है। ये 90 है, ये 30 है, तो ये 60 होगा। हमने ऐसा लिख दिया। अब अगर 30 डिग्री के सामने √3 यूनिट है, 30 डिग्री के सामने √3 यूनिट है, तो कल मैंने आपको क्या सिखाया था कि जो 60 डिग्री के सामने क्या हो जाएगा? √3 इंटू √3 बराबर 3 यूनिट। आंसर निकालने का ये तरीका है और कुछ नहीं है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि मैं जो पिछला आपको वीडियो पढ़ाया हुआ हूँ, पिछला वीडियो आपको सिखाया हूँ, ये पिछला वीडियो मैंने जो अपलोड किया उसमें पूरा कंटेंट दिया गया है कि अगर 30 डिग्री के सामने वाली भुजा √3 है तो 60 डिग्री के सामने वाली भुजा √3 इंटू √3 होगी, 2 गुना होगी। ठीक है, 2 गुना होगी तो 3 यूनिट हो गया। तो क्या आपको कुछ दिख रहा है? अभी आपको ये दिख रहा है कि ये 3 यूनिट है और एक यूनिट ये है, तो 3 माइनस 1 बराबर 2 यूनिट नहीं हो जाएगा क्या? और जब 1 यूनिट ये है, टोटल डिस्टेंस 3 यूनिट है, तो 3 में 1 घट गया, बचा कितना? 2 यूनिट, और वो 2 यूनिट 70 मीटर के बराबर है। यही चीज मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो 2 यूनिट को आप क्या करिए? 70 मीटर के बराबर कर दीजिए। 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 35 मीटर। क्वेश्चन में आपसे बोला था कि टावर की ऊंचाई, तो 1 यूनिट बराबर अगर 35 यूनिट है, 35 होता है, 35 मीटर है, तो √3 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा? 35 √3 यूनिट। मीटर, यूनिट नहीं का मीटर में हो जाएगा। तो यही आपका आंसर है। या तो आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे
तो 35 इंटू 1.732 में मल्टीप्लाई करेंगे 60.55 मीटर करीब आ जाएगा। ठीक है, 60 मीटर करीब आएगा, 55 आता है कि नहीं आई डोंट नो, बट 60 मीटर करीब आ जाएगा। ये आपका आंसर है। जो मैं चीज सिखाया हूं ना, ये बेस्ट चीज है, इससे अच्छी चीज आपको नहीं मिलने वाली है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग वीडियो को पूरा वॉच करिए तो आपको समझ में आएगा, नहीं समझ में आया तो दोबारा वॉच करिए। ठीक है, तो बने रहिएगा दोस्तों। आज की वीडियो में बस इतना ही, और चैनल का नाम कैच द मैथ है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी करिए। धन्यवाद।